कम तो जैसे मैंने बाकी क्या बोला था ऑब्जेक्टिव्स बना दिया ट्रू और फॉल्स, तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स तुमको घुमा फिरा के आएगा। ठीक है, डैश मीन्स टोटल रिसिप्ट फ्रॉम सेल डिवाइडेड, जब भी डिवाइड आएगा ना तो एवरेज रेवेन्यू, और जब भी चेंज आएगा तो मार्जिनल रेवेन्यू, याद रखना। तो इसका आंसर एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, पर यूनिट का। अभी तक क्या बोला, जीरो। जीरो किस में होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, और इक्वल यूनिटरी में है। तो इसके ऊपर आंसर कंफर्म आने वाला, आपको मालूम है। लॉ डिमांड शोज फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशन बताता है, प्राइस और डिमांड। और याद रखो डिमांड का डायग्राम डाउनवर्ड होता है, सप्लाई का डायग्राम अपवर्ड होता है। ठीक है, डाउनवर्ड डिमांड है और सप्लाई अपवर्ड है। ओके, व्हेन चेंज इन प्राइस ब्रिंग अबाउट इक्वल चेंज, इक्वल बोलो तो यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल बोलो तो यूनिटरी, और मोर देन पहला वाला और लेस देन सेकेंड वाला। ओके, टी और कॉफ़ी कैसे गुड्स है, सब्सिट्यूट गुड्स है। टी और कॉफ़ी सब्सिट्यूट गुड्स है, कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जॉइंट गुड्स बोलते हैं। सर्वे मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, सर्वे मेथड में सब आता है, ओपिनियन, एक्सपर्ट, डेल्फी मेथड। ओके, ये वाला डैश प्राइसिंग, फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, फिक्स कॉस्ट जिसमें नहीं लिया जाता है उसको मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। सिंगल प्रोड्यूसर बोले तो मोनोपोली होता है। शॉर्ट रन में आता है वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल, लॉन्ग रन में रिटर्न टू स्केल आएगा। ठीक है, विच आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली में सब होता है, सिंगल सेलर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, डिमांड को डाउनवर्ड होता है। व्हेन डैश इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, टोटल कर्व, टोटल कॉस्ट इज राइजिंग, मतलब जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा रहता है एवरेज कॉस्ट से तो टोटल कॉस्ट बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो कॉन्सेप्ट, मैक्रो मतलब बड़ा, तो नॉट ए मैक्रो मतलब माइक्रो, तो अपन को बताना है कि माइक्रो कौन है, तो माइक्रो कोई नहीं, सब बड़ा ही है इसमें भाई। आइसो कॉस्ट लाइन इज अ टाइप ऑफ प्राइस ऑफ इनपुट, लेबर और कैपिटल का अमाउंट रहता है, राइट, बजट होता है कि कितना उनके पास पैसा खरीदने का। हु क्लासिफाइड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया था। ठीक है, आईएमपी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक में होता है। और मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, दैट इज कोरिलेशन रिग्रेशन। रिस्पॉन्सिव डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्रोमोशनल एक्सपेंस, कौन सा बोला है, प्रोमोशनल, तो एडवर्टाइजिंग भी आता है, प्रमोशन भी आता है, राइट, फर्स्ट नहीं आएगा, तो बी और सी दोनों होता है। वांट सेटिस्फाई पावर को यूटिलिटी बोलता है, और डिज़ायर को डिमांड बोलते हैं जब होता है। ओके, और प्राइस और डिमांड का रिलेशन ऑब्वियसली इन्वर्स होता है, प्राइस डिमांड इन्वर्स, और प्राइस और सप्लाई डायरेक्ट होता है। ओके, याद रखने का है। डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस फॉर्म, ये टॉपिक नहीं है तुमको पर ले लेना। अभी वाला आईएमपी क्वेश्चन है 51। डैश शोज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज रिजल्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर इनकम, इनकम बोला तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम बोला तो इनकम, ये जो मेन है जो तुम्हारा बुक का वही पढ़ा रहा, ठीक है, क्योंकि बीएमएस का है ना नोट्स अभी ये। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से आएगा, डिमांड से आएगा। और फंक्शनल रिलेशनशिप इनपुट और आउटपुट, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट, कितने इनपुट में कितना माल बनेगा उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। इन इकोनॉमिक डैश मीन स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम मतलब एक पॉइंट आता है जहाँ दोनों इक्वल हो जाता है, राइट, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक में होता है। ओके, डिटेल में अब इतना नहीं आएगा, स्कीमिंग मतलब कम होता है, मार्केट वाला भी नहीं। हाँ, ये वाला, इफ़ कॉमोडिटी आर सब्स्टिट्यूट इन नेचर तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर उन लोग जॉइंट डिमांड रहेगा तो नेगेटिव, ये भी याद करना है तुमको। नॉट एन इंटरनल फैक्टर बोला है, तो बाकी सब इंटरनल, डिमांड एक्सटर्नल फैक्टर होता है। देखो कॉमोडिटी लाइक सॉल्ट, शुगर, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी, तो इसका क्या होता मालूम है क्या, जीरो होता है। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि प्राइस कितना भी हो डिमांड कांस्टेंट रहता है इनका। ठीक है, नेसेसरी गुड्स है ना, जीरो। व्हेन स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट बोलो तो इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, क्या आएगा, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, परफेक्टली। और इधर क्या है, प्राइस इलास्टिक डिमांड का फॉर्मूला क्या है, सब है, अलग अलग इसके फॉर्मूला है, याद करने का था तुमको। इंक्रीज इन इनकम में लेड टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। इनकम बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। इनकम बढ़ रहा है पर डिमांड कम हो रहा है तो नेगेटिव। ओके, इनकम बढ़ रहा है पर डिमांड वैसे का वैसे ही तो जीरो। ओके, ये है इनकम इलास्टिक डिमांड, सब आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, जो मेन में तो वही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बाकी का मतलब नहीं, ये वाला आया। तो यूनिटरी इलास्टिक में इक्वल होता है, याद रखने का है। तो आंसर जो बच्चे ने देगा खुश हो गया रहेगा। क्वांटिटी रिमेंट सेम, तो सेम किस में था, परफेक्टली इन इलास्टिक, इधर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो होता है। ओके, और बाकी का सब हाँ ये वाला आया है। डैश मीन्स एन अटेम्प्ट टू डिटरमाइन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ कमोडिटी सर्विस, फैक्टर देयर इन्फ्लुएंस, डिमांड एनालिसिस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डिमांड एनालिसिस। डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स इन इलास्टिक, नेसेसरी है तो इन इलास्टिक। सेल्स फोर्स ओपिनियन सर्वे पहले ही पढ़ लिया था। ओके, और ये टोटल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा।
मैं दोनों इक्वल होगा तो ज़ीरो हो जाता, ठीक है। डेल्फी मेथड में क्या होता है, पैनल होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, डिस्कस करके डिसीजन देते हैं, ठीक है। इस तरह से तुमको बाकी के ऑब्जेक्टिव्स मैंने करा दिया है, ले लो, बाकी सब सेम है, पहले ही आ चुका था, ठीक है। बहुत ज़्यादा है रे, चलो ठीक है, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। एंड थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम यार, बस इतना ही बोलना है, पेपर भर के आओ, ठीक है।